हो गया। तो नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब। निशान टीचिंग कैंपस में आप सबों का स्वागत है। तो आपने पिछला वीडियो देखा, क्या सारी बातें समझ में आई? क्या आपने कॉपी पर नोट डाउन किया? नहीं किया? अच्छा किया, बहुत बढ़िया, कर आना, ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है ना, प्रकाश का परावर्तन। हमने प्रकाश के बारे में सारी जानकारी ले ली। अब जो जानकारी लेना है ना हमें, वो लेना है प्रकाश का परावर्तन के बारे में, कि परावर्तन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे? तो सबसे पहले एक हम सतह लेते हैं, एक परावर्तक सतह लेते हैं, एक परावर्तक सतह लेते हैं, ठीक है। तो सब यहाँ पर पॉइंट बनता है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है या किसका होता है? तो कहेंगे सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो चांदी का होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है? चांदी का होता है। ये एक परावर्तक सतह है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे परावर्तन, कहेंगे किसको? तो देखना और समझना। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहे हैं हम? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें। कोई बिंदु स्रोत है, अनंत में कहीं भी कोई वस्तु रखा हुआ है जिससे प्रकाश निकलता है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह पे पड़ती है तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जा रही है? लौट जाती है। और प्रकाश के इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा फिर से। अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरण जिस परावर्तक सतह पे पड़ रहा है, अनंत से आता हुआ प्रकाश की किरण जिस परावर्तक सतह पर पड़ रहा है और उसके टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम में आया है ना, उसी माध्यम में क्या हो गया है? वापस लौट गया है। उसी प्रक्रिया को, इसी घटना को, इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? हम यहाँ पर एक बीचों बीच एक लंब डालते हैं जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। मान लीजिए एक कोई AO कोई किरण है और टकराने के बाद हो जा रहा है OB। क्या हो रहा है? OB। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? वो कहेगा कोई क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको हैं। फटाफट आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, पिछला वीडियो की तरह प्यार देते रहिए और आगे सब लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन पे चल रहे थे। कहेंगे अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, साथ साथ लिखते जाइएगा कॉपी पर। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद, या जब परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, प्रकाश के इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है? कहेंगे चांदी। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। लिखाना भी पड़ेगा क्या परिभाषा? लिख लीजिए परिभाषा। परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात हो रहा है, लिखते जाइए साथ साथ, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तो लिखते जाएंगे, अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब, देखिए अनंत से आ रहा प्रकाश की किरणें किससे टकरा रहा है? परावर्तक सतह से। जब परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने
के बाद जिस माध्यम से किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये 2 नंबर का सवाल पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, ये सब सवाल पूछता है। तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, तो अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरण ए ओ कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। और किसी परावर्तक सतह को हम मान लेते हैं P और Q मान लेते हैं। क्या मान लिए हम, P और Q। अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह PQ पर टकराती है और टकराने के बाद जिस माध्यम में आई है, इधर अगर विरल माध्यम है तो विरल होगा, सघन माध्यम है तो सघन होगा, जिस माध्यम में आती है और उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। और प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है, चांदी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद जिस माध्यम से किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि AO जिस माध्यम में आया है वो भी PQ से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गया है, लौट गया है। और प्रकाश का यही घटना क्या कहला रहा है, हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। इसको मिटा दिया जाए, नहीं अभी रहने देते हैं। ये वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और वो भी जो है किरण, ये हमारा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये हमारा ON जो है, ON ये हमारा अभिलंब है। ON हमारा क्या है, अभिलंब। ON क्या है हमारा, अभिलंब। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं और अभिलंब किसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। तो कहेंगे अनंत से आने वाली किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण या अनंत से आने वाली जो भी किरण होती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे। अनंत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे राजा, आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण जब PQ यानी कि एक परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद जो भी किरण होगा ना उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब जो है ना हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको हम मानते हैं, इसको हम मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अभिलंब का काम ही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करना। अभिलंब का काम ही क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करना। और ये हम अपने मन से अभिलंब मानते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाया, अभिलंब। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं, आपतित किरण। टकराने के बाद जिस किरण बिंदु से निकलती है, टकराने के बाद जिस जगह चली गई ना उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाया, हमारा अभिलंब। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे राजा,
आपतन कोण। क्वेश्चन पूछेगा कोई कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको स्मॉल आई द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाएंगे, स्मॉल आई के द्वारा। क्लियर है बात। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहेंगे राजा, परावर्तन कोण। ये 5 पॉइंट आई समझ में बात। आपतित किरण किसको कहेंगे, वैसा किरण जो किसी बिंदु स्रोत से निकलता है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण निकलती है, परावर्तन के बाद टकराने के बाद जो किरण निकलती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है, हमारा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसको कोण आई द्वारा सूचित करते हैं। परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो कहेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसको स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर है बात। परावर्तन के नियम, ये एग्जाम में पूछता है परावर्तन के कितने नियम हैं, तो कहेंगे परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है, तो कहेंगे परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन, तो देखिएगा पहला नंबर आपतित किरण दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहलाता है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। यानी कि कोण आई किसके बराबर होगा, हमारा कोण आर के। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से समझिएगा परावर्तन, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जिस माध्यम में आया है किरण उसी माध्यम में वापस चला गया। प्रकाश का इसी परिघटना को क्या कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। सवाल होता है कि आपतित किरण कहते किसको हैं, तो वैसा किरण जो अनंत से या किसी बिंदु स्रोत से आता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण जो टकराता है परावर्तक सतह से, टकराने के बाद जो भी किरण निकलेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया क्या कहलाएगा, हमारा अभिलंब। आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है, हमारा चांदी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। एग्जाम में बार बार पूछता है, ये कईयों बार पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कहेंगे 2 नियम है। कौन कौन, तो ये वाला। क्लियर है बात। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रिविजन करते रहिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्लियर है। लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन करते रहिए फटाफट, ठीक है। परावर्तन,
अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद जिस माध्यम से किरण आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर है? तो आपने प्रकाश का परावर्तन समझा, अब समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के बाद प्रतिबिंब। विवर्तन बाद में बताएंगे, सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में विवर्तन होगा। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कहते किसको हैं। तो लिखेंगे अनंत से आती हुई प्रकाश, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। कह रखा है कि अनंत से जो भी किरण आएगी ना दर्पण से टकराएगी, या तो दर्पण से टकराने के बाद या तो उसका परावर्तन होता है या उसका अपवर्तन होता है। जब टकराती है ना तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई दिखाई देता है, ऐसा हम मानते हैं कि पीछे मिल रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं राजा? तो कहेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहले इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होगा आपका आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा यहाँ पर हम लिख रहे हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आई बात समझ में सबों को? जल्दी जल्दी लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर आ रहा फोटो? स्पष्ट दिख रहा है ना? प्रतिबिंब किसको कहेंगे? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे राजा? प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में मजे से पढ़िए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सारे दोस्त लोग को जोड़िए, जितना ज़्यादा सबको जोड़िएगा उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए खुल के वीडियो आने वाला है। क्लियर है ना बात? अब देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो या आभासी प्रतिबिंब हो, ठीक है ना, किसको कहते हैं और दोनों के बीच का अंतर क्या है, साथ साथ पढ़ेंगे। दोनों के बीच का अंतर क्या है, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बोलिएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं?
तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बस स्टॉप हो जाना है, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राजा? मिलती हुई प्रतीत होती है। कल्पना करते हैं, क्या करते हैं कि हाँ आगे नहीं बन रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? गाड़ी का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, उस पर माइंड मत कीजिएगा, रोड पर घर है, आवाज़ आती रहेगी, ठीक है ना? खटखुट ठन ठन ढिन ढान होते रहेगा, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच का अंतर क्या होता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और देखा भी गया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर। क्लियर है ना? तो देखिएगा दोनों के बीच अंतर। पहला पॉइंट, इसे पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पर उतार सकते हैं? पर्दे पर, लेकिन आभासी को पर्दे पर नहीं इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्लियर है बात? ये पहला पॉइंट ही हुआ है, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। और आभासी एक सेकंड हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना? और हाँ, वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी हमेशा सीधा बनेगा। आभासी हमेशा सीधा बनेगा। मेरा मिस्टेक था यहाँ पर, सीधा की जगह उल्टा होगा। तीसरा, यह दर्पण के सामने बनेगा और आभासी क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। बस ये मूल अंतर होता है और एग्जाम में लिख लीजिएगा इसी को ही कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर का पूछता है, 3 दिया गया है, ठीक है ना? 2 कोई लिख लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने होते हैं? 2। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों के बीच अंतर। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? तो कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है बात? नीचे जगह है, देखिएगा। विवर्तन, हमने एक टॉपिक बोला था विवर्तन। विवर्तन किसको कहते हैं? सुनिएगा और समझिएगा। हम बना रहे हैं एक टॉर्च। क्या बना रहे हैं? टॉर्च, ठीक है ना? ये हमारा टॉर्च है। कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है। टॉर्च से जो भी किरणें निकल रही है ना, टॉर्च से जो भी किरणें निकल रही है ना, इस गोल वाले वस्तु से टकराने के बाद, कुछ किरणें क्या होती है? आपस में छितरा जाती है, भटक जाती है। जैसे आप लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत में भटक जाते हैं, सामने वाला को सब कुछ मान लेते हैं, उसी तरह से ये सामने वाला से टकरा रहा है और भटक गया है। क्या हो गया? जाना था उसको पूरा सीधा से, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ आया, कुछ तो टकराया सीधा और रुक गया, और कुछ क्या हुआ? टकराने के बाद इधर उधर छितरा गया है। तो प्रकाश का छितराने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है राजा? विवर्तन। क्लियर है बात? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर पड़ती है तो कुछ किरणें छितरा जाती है, कुछ किरणें आपस में भटक जाती है, और उसी भटकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारा विवर्तन।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मस्ती से पढ़िए, एंजॉय कीजिए और खूब आगे बढ़िए, खूब सक्सेस कीजिए। लगातार हमारा वीडियो 1 दिन 2 दिन बीच करके मिलने वाला है, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, सब जगह दोस्तों को फैलाएंगे और हमेशा कॉपी साथ लेके बैठा कीजिए, तभी पढ़ने में मज़ा आने वाला है। क्लियर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। प्रकाश का परावर्तन में के बाद आगे आता है समतल दर्पण की विशेषता। तो हम समतल दर्पण की विशेषता सबसे पहले पढ़ेंगे। समतल दर्पण की विशेषता के बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग हम पढ़ेंगे। क्लियर है ना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार और हमेशा मुस्कुराते रहिए।